MS धोनी आईपीएल के ही नहीं पूरी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। इनकी कैप्टेंसी के दौरान सीएसके हर साल प्लेऑफ में जाती थी। हालत तो ये हो गई थी एक समय में कि सीएसके का मतलब होता था आईपीएल फाइनल। They are the champions, Chennai Super Kings. They were fantastic as well throughout this tournament. इंटरनेशनल में जहां धोनी ने 3 ट्रॉफी जिताई हैं, वहीं आईपीएल के अंदर ये 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं। साथ में 12 प्लेऑफ खेल चुके हैं, 13 में ऐसी और 10 बार तो ये फाइनल खेल चुके हैं। ये इतने सक्सेसफुल कैप्टन है आईपीएल के कि अगर ये खेलते हैं तो इनकी टीम फाइनल खेल जाती है। ऐसी हालत हो गई है कि धोनी का मतलब ही आईपीएल हो गया है। बट अभी हालत ये है कि हर साल सब यही पूछते हैं क्या इस साल धोनी रिटायरमेंट लेंगे। हर साल धोनी की रिटायरमेंट की चर्चाएं पीक में रहती हैं और हर साल धोनी का आंसर सेम रहता है कि वो रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। एंड ऐसे में 2025 निकल चुका है और इस साल इनकी टीम बिल्कुल बॉटम मतलब नंबर 10 में फिनिश कर चुकी है। तो क्या धोनी अभी रिटायरमेंट लेंगे? और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, विल धोनी प्ले आईपीएल 2026? देखिए, कहानी की शुरुआत 2007 में होती है जब आईपीएल का प्रस्ताव रखा गया था और इस समय सबने बोला कि इस फास्ट फॉर्मेट को देखेगा कौन, क्योंकि सहवाग, सचिन जैसे बड़े प्लेयर इस फॉर्मेट को खेलने से मना कर चुके थे। हालत तो ये थी कि 2007 में जो T20I वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ पे सचिन ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। और ऐसे में जब ललित मोदी आईपीएल का प्रस्ताव लेके आए तो सब लोग बोलने लग गए कि इसको देखेगा कौन, क्योंकि लोग तो वर्ल्ड कप तक नहीं देखने वाले हैं। किसी को इस फास्ट फॉर्मेट में इंटरेस्ट नहीं था, सब ओडीआई या टेस्ट देखा करते थे उस पर्टिकुलर टाइम तक। बट होता क्या है कि जब ये प्रस्ताव की सारी बातें चल रही थी, उसके दूसरे दिन ही इंडिया का पहला मैच होना था वर्ल्ड कप का, और वो मैच पाकिस्तान से था। एंड ये मैच जाता है बॉल आउट तक और ये मैच इंडिया जीत जाती है। अब जैसे ही ये मैच इंडिया जीतती है, सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई इसको देखा जा सकता है क्योंकि इंटरेस्टिंग है, यहाँ मजा आती है। और इसके बाद कंटिन्यू किया जाता है वर्ल्ड कप और 2007 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया, वो भी धोनी की कैप्टेंसी में। अब देखिए, जैसे ही 2007 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, आईपीएल अप्रूव्ड हो गया और आईपीएल होने वाला था 2008 के अंदर, क्योंकि आईपीएल का क्रेज, T20I फॉर्मेट का क्रेज इंडिया में आ चुका था। एंड ये क्रेज लाने वाला कोई और नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी थे, क्योंकि धोनी कैप्टन थे इंडियन टीम के और पहले ही साल इंडिया जीत चुकी थी वर्ल्ड कप। एंड ऐसे में जब 2008 वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो यहाँ पे होती है ऑक्शन, और ऑक्शन के अंदर सबसे महंगे बिकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को 6 करोड़ में खरीदा गया था, ये हाईएस्ट बिड थी उस साल के अंदर, और यहाँ से पूरी कहानी की शुरुआत हो गई थी। अब सीएसके मैनेजमेंट ने जैसे ही धोनी को खरीदा, उन्होंने इनको कैप्टन बना दिया, क्योंकि इंडियन टीम के कैप्टन बन चुके थे तो इधर पे तो कैप्टनसी बनती ही थी। और जैसे ही ये कैप्टन बनते हैं सीएसके डोमिनेट करता है पहले ही साल में एज अ बैट्समैन सबसे ज्यादा रन बनाते हैं सीएसके के लिए, और एज अ कैप्टन ये सबसे सफल कप्तान बनते हैं क्योंकि सीएसके फाइनल तक जाती है। धोनी ने 2008 के अंदर 414 रन बनाए थे, इनका एवरेज 48 के अराउंड था और ये काफी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। अब आप सोचिए, एक फ्रेंचाइजी ने एक खिलाड़ी को खरीदा, वो खिलाड़ी आता है, टीम का कैप्टन बनता है और सबसे ज्यादा रन बनाता है और उसकी टीम फाइनल तक जाती है। मतलब धोनी उस आईपीएल के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर थे। भले ही 2008 में सीएसके फाइनल हार गई थी, लेकिन धोनी की दम पे सीएसके इतनी ऊपर थी कि सबको पता था कि आने वाले टाइम में सीएसके के लिए धोनी कैप्टेंसी करने वाले हैं बहुत लंबे समय तक। और यही देखने को मिला। 2008 के बाद अगेन 2009 में धोनी कैप्टेंसी करते हैं सीएसके की, और 2009 में अगेन सीएसके प्लेऑफ के अंदर जाती है। भले ही इस साल फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन अगेन ये प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। बाद में जब 2010 आया तो इस बार सीएसके जीत गई अपना पहला टाइटल, और 2011 में सीएसके अपना दूसरा टाइटल जीत गई, वो भी बैक टू बैक दूसरी बार। ये वही टाइम था जब इंडिया 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीत गई थी और धोनी सबसे सफल कप्तान बन गए थे पूरी दुनिया के अंदर। इवन 2011 के बाद 2012 में अगेन धोनी फाइनल तक ले जाते हैं सीएसके को। भले ये फाइनल हार गई हो, लेकिन तीसरी बार ये लगातार फाइनल में थे। और 2012 के बाद 2013 में अगेन सीएसके फाइनल गई। भले ये फिर से फाइनल हार गए, लेकिन चौथी बार ये लगातार फाइनल में गए थे। देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम तक 6 बार टोटल आईपीएल हुआ था, जिसमें 5 बार सीएसके फाइनल तक गई थी और 1 बार ये प्लेऑफ से बाहर हुई थी। और यही वो टाइम था 2013 में जब इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली और धोनी ऐसे पहले कप्तान बने जो 3 ट्रॉफी लेके आ गए इंडिया के लिए। अब आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल, धोनी से बड़ा कप्तान कोई था ही नहीं, और एज अ प्लेयर भी धोनी बहुत बड़े थे। ये वो समय था जब धोनी का पीक था, धोनी की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि आज हम विराट कोहली की उतनी पॉपुलैरिटी देख सकते हैं। आप सोचिए, उस पर्टिकुलर टाइम में धोनी इतने ज्यादा बड़े कप्तान बन गए थे कि कोई भी टीम धोनी को ही लेना चाहती थी। किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी से आप जाके पूछते तो वो सिर्फ धोनी का नाम लेते थे। 2013 के बाद अगेन 2014 में सीएसके प्लेऑफ तक जाती है, फिर से प्लेऑफ हारते हैं। 2015 में अगेन फाइनल तक गए और फिर से फाइनल हार गए। यहां तक सीएसके इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग टीम थी कि इन्होंने जितने साल क्रिकेट खेली थी ये प्लेऑफ में जगह बना चुके थे।
बट होता क्या है कि 2016 और 2017 में सीएसके बैन हो जाती है और यहाँ से दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। देखिए सीएसके जैसे ही बैन होती है सबको लगता है अब सीएसके का दी एंड हो जाएगा, क्योंकि जब ये रीयूनियन होंगे तो ये ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2016-2017 बैन होने के बाद भी जब सीएसके 2018 में आई तो इन्होंने फिर से टाइटल जीत लिया। और 2019 में क्या हुआ, अगेन सीएसके फाइनल तक गई और इस बार ये फिर से फाइनल हार गए। देखिए 2019 तक सीएसके कभी प्लेऑफ से बाहर गई ही नहीं थी, मतलब 2008 से लेके 2019 तक ये लगातार प्लेऑफ में खेल चुके थे। हालत तो ये थी कि 2 प्लेऑफ को छोड़ दिए जाएं तो ये बाकी टाइम फाइनल खेल के गए थे और 3 ट्रॉफी थी इनके पास। अब इतनी सफल टीम थी सीएसके कि सबको पता था कि सीएसके अब कभी धोनी को नहीं छोड़ने वाली है। बट 2019 के बाद 2020 में पहली बार सीएसके का डाउनफॉल देखने को मिला। पहली बार सीएसके प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाती। बट 2020 में जब ये प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाते तो 2021 में अगेन टाइटल जीत जाते हैं और 2022 में जब ये जगह नहीं बना पाते प्लेऑफ में तो 2023 में अगेन टाइटल जीत गए। एंड 2023 तक इनके पास 5 ट्रॉफी हो चुकी थी एंड सबको लग रहा था कि अभी धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि अभी धोनी सबसे सफल कप्तान बन गए आईपीएल के अंदर। इनसे सफल कप्तान कोई नहीं है। भले एमआई के पास 5 ट्रॉफी हो, लेकिन धोनी ने तो 10 फाइनल भी खेले हैं भाई। देखिए 2023 तक धोनी ऐसे कप्तान बन गए थे जिनकी कैप्टेंसी में सीएसके 13 बार खेली थी आईपीएल, 12 बार ये प्लेऑफ में गए थे, 10 बार ये फाइनल खेले थे और 5 बार ये टाइटल जीत चुके थे। अब ऐसा कप्तान जिसके आसपास भी कोई नहीं था, सबको लगा ये रिटायरमेंट ले लेगा, क्योंकि सबसे बढ़िया पॉइंट है रिटायरमेंट लेने के लिए। लेकिन धोनी ने बोला कि मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, मैं अभी खेलूंगा, मैं फैंस के लिए खेलूंगा, मैं टीम के लिए खेलूंगा और एक नया कप्तान बना के जाऊंगा। बट ये नया कप्तान 2023 नहीं बल्कि 2022 से बनाना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि 2022 में इन्होंने जडेजा को कैप्टेंसी दी थी। बट जडेजा इतना बुरा खेले, इतना ज्यादा फ्लॉप रहे कि बाद में 2023 में अगेन धोनी कैप्टन बन जाते हैं और बाद में 2024 जब आया तो धोनी कैप्टन बनाते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को। धोनी अभी रिटायरमेंट इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि धोनी को पता था कि सीएसके को एक सही हाथ में सौंप के जाना है, एक ऐसे कप्तान के पास सौंप के जाना है जो उनके जैसी कैप्टेंसी करे। बट इन्होंने जब ऋतुराज को कैप्टन बनाया तो ऋतुराज तो टोटल फ्लॉप रहे, क्योंकि 2024 में सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई ऋतुराज की कैप्टेंसी में प्लेऑफ के लिए और बाद में 2025 में अभी सीएसके ने नंबर 10 में फिनिश किया है। अब भले ही 2025 में आप बोलो कि कैप्टन तो धोनी थे, तो धोनी बाद में कैप्टन बने थे। 2025 आईपीएल में भी कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ही थे। धोनी चाहते थे जैसे उनकी कैप्टनसी शिफ्ट उनसे विराट कोहली पे 2014 के टाइम बहुत अच्छे से हुई थी, वैसे सीएसके का कैप्टनसी शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और धोनी के बाद जो भी कैप्टन बना सीएसके का वो टोटल फ्लॉप रहा। और ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ जब 2 लगातार साल सीएसके प्लेऑफ ना खेली हो। अब इस साल सीएसके कोलैप्स कर गई, इनका पूरा डाउनफॉल हुआ, एज अ टीम एज अ कैप्टन भी सब कोलैप्स कर गए, तो सबको लगा धोनी रिटायरमेंट ले लेंगे। सबको लग रहा था अभी 2025 आईपीएल में धोनी अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं, आने वाले आईपीएल ये नहीं खेलेंगे। बट धोनी अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले, 2026 आईपीएल और भी ज्यादा आईपीएल खेलने वाले हैं। और उसका रीजन क्या है कि 2023 आईपीएल में धोनी के पास सबसे बेस्ट एंड था जहां पे वो रिटायरमेंट ले लेते। वहां पे सीएसके टाइटल जीत चुकी थी, धोनी सबसे सक्सेसफुल बन चुके थे। और धोनी वहां पे रिटायरमेंट क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो अपने फैंस के लिए खेलना चाहते थे, वो सीएसके के लिए खेलना चाहते थे, वो चाहते थे कि एक अच्छा कैप्टन बना के वो रिटायरमेंट। अब ऐसे में वो एक अच्छा कैप्टन बना नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि कोई भी सीएसके को लीड नहीं कर पा रहा है प्लेऑफ तक भी। धोनी जब पीक में रिटायरमेंट नहीं लिए तो धोनी अभी डाउनफॉल में भी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। मतलब आने वाले चाहे 2 साल लगे या फिर 5 साल लगे, धोनी एक ऐसा कैप्टन बना के जाएंगे जो सीएसके को ट्रॉफी जिताने लग जाएगा। उसके बाद ही धोनी रिटायरमेंट लेंगे, जैसे इन्होंने इंटरनेशनल में किया था। साथ में कुछ लोगों को ये लग रहा है कि धोनी अगर रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो सीएसके की फ्रेंचाइजी इन्हें निकाल देगी, क्योंकि अभी सीएसके कोलैप्स कर गई है। तो भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। अगर धोनी आने वाले 10 साल तक 0 रन बनाते हैं और सीएसके नंबर 10 में भी फिनिश करती है, फिर भी सीएसके धोनी को नहीं निकालेगी। और इसका रीजन ये है कि सीएसके ने 10 बार फाइनल खेला है और वो 10वां बार धोनी की दम पे फाइनल खेल पाए हैं। ऐसे में इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी जिसका मतलब ही धोनी है, वो सीएसके कैसे धोनी को निकाल सकती है? आज यदि आप सीएसके के 90% फैन देखेंगे तो वो धोनी के फैन है, ना कि सीएसके के। ऐसे में सीएसके धोनी को कभी निकाल ही नहीं सकती। इवन धोनी ने ही बोला कि सीएसके मेरी फ्रेंचाइजी है, मैं जब तक चाहूं तब तक इस टीम से खेल सकता हूं। धोनी ने तो यहां तक बोला कि दे विल ड्रैग मी इवन इन अ व्हील चेयर। तो ऐसे में सिचुएशन ये है कि धोनी जितने साल भी खेलना चाहे सीएसके इनको खिलाएगी, क्योंकि धोनी को पैसों से मतलब है नहीं, वो सीएसके के लिए ही खेल रहे हैं, सीएसके को ऊपर ले जाने के लिए खेल रहे हैं। तो चाहे धोनी का डाउनफॉल हो जाए, सीएसके का डाउनफॉल हो जाए, सीएसके नंबर 10 में फिनिश करे, अगले 10 साल के लिए धोनी 0 रन बनाए, इसके बाद भी सीएसके धोनी को रखेगी। जब धोनी रिटायर खुद नहीं लेना चाहते, जब ये पीक में रिटायरमेंट नहीं लिए तो ये बॉटम में रिटायरमेंट नहीं लेंगे, एक नॉर्मल सिचुएशन में लेंगे, तो अभी धोनी रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। साथ में इनकी फ्रेंचाइजी इनको कभी नहीं छोड़ने वाली है, मतलब सीएसके इनको कभी नहीं छोड़ेगी। मतलब धोनी 2026 आईपीएल खेलेंगे एंड 2026 के आने वाले 3-4 आईपीएल धोनी पक्का खेलने वाले हैं, शायद धोनी 2030 तक भी खेल लें।
क्योंकि पूरे साल में 2 महीने के लिए आईपीएल होता है और इतने में धोनी प्रिपेयर हो सकते हैं, 2 महीने के लिए वो आराम से खेल सकते हैं। आपको क्या लगता है धोनी कब तक खेलने वाले हैं और आप खुश हैं या नहीं, इससे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर धोनी की आपको ये वीडियो पसंद आई तो धोनी की डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, देखिएगा जरूर। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।